ये वाला बिल ले आओ, वो वाला बिल ले आओ, अमेरिका के सामने झुककर कर लो डील। मीडिया को छोड़ दो कि भाई कहो कि गुणगान करो, मास्टर स्ट्रोक है मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप अगर कुछ मोदी जी के बारे में बोले तो उसे उसकी औकात याद दिलाओ, लेकिन जैसे ही मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिले कि ट्रंप के साथ दोस्ती हुई है तो मास्टर स्ट्रोक बताओ। ये तमाम काम किए जा रहे थे। इन सब के बीच लगातार ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी कि जनता तो साथ खड़ी है, लेकिन जनता ने कैसे ईंट की ईंट बजा दी है आज वो आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां, क्यों, कैसे एक ऐसा कुछ हुआ है जिससे हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। बहुत कोशिश की गई कि इसके पूरी तरीके से तार जोड़ दिए जाएंगे, कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। ये मोदी विरोधी है, सरकार विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी है, लेकिन उनकी भी हवा कैसे खराब हो गई है आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत बंद की आज ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद मीडिया इस समझ नहीं पा रही, ये गोदी मीडिया के पत्तलकार नहीं समझ पा रहे ये कहां पर लूज पोल निकाल इन्हें देश विरोधी घोषित किया जाए। मुद्दे क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा और सफल कितना रहा है ये बंद और इसने कैसे बेचैनी बढ़ाई सरकार की वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाऊंगा। पहले आपको बता दूं कि इस देश के श्रमिक जिन्हें मजदूर कहते हैं वो किसानों ने ये भारत बंद बुलाया। दरअसल संसद के अंदर जो कुछ हुआ और उससे भागती नजर आई सरकार, उसके बाद किसान उतरे हैं सड़क पर। हाल ही में आपको याद होगा ट्रेड डील के बारे में बात चल रही थी। पहले ट्रेड डील की बात हुई, ट्रेड डील की फौरन बाद ही जब झुकाव, क्योंकि लगातार ट्रंप जिस तरीके के बयान दे रहे थे, हल्की सी खटास आई संबंधों में और चीन की तरफ झुके तो जितने गोदी पत्रकार कल तक अपना फूफा मान बैठे थे ट्रंप को, वो फिर अपना चाचा देख रहे थे शी जिनपिंग में। ठीक है ना। आजकल अब शी जिनपिंग चाचा नहीं रहे, फूफा पर प्यार उमड़ रहा है इनका सबका, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि हमने अपने तरीके से कर लिया है डील। वो बात अलग है कि अपने पुराने साथी को बुला दिया, ईरान में 13,000 करोड़ रुपए हमारे स्वाहा हो गए, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ट्रंप जो बार बार ये कह रहा है कि मोदी जी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, फिर भी ये गोदी मीडिया शांत है। लेकिन मसला ये नहीं है मोदी जी क्या करें, अपने छवि खुद देखें। अब जनता इसी बारे में सोचती है, लेकिन किसानों के साथ क्या विश्वासघात बर्दाश्त होगा? क्यों कह रहा हूं जरा ये देखिए वीडियो पहले। अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूं भी आपको, देखते चलिए। तो अलग अलग जगह पूरे देश की मसला है। दरअसल ये सिर्फ मसला उत्तर भारत का नहीं रह गया, दक्षिण भारत में भी कुछ इसी तरीके से नाराजगी देखिए यहां पर भी। बड़ा आसान हो गया है ना कि जो मर्जी जैसे मर्जी करते जाओ, फैसले कौन रोकने वाला है। देख लिया, हालत खराब है, पसीना पसीना अब सरकार भी। इसके साथ साथ और वीडियोज हैं, भी दिखाता चल रहा हूं। या किसान उतरे हैं। तो किसान मैदान में उतरे, यहां पर भी देख लिया।
तो दावा है कि श्रमिकों के भारत बंद का कई राज्यों में असर दिखा। अनेकों शहरों में हजारों की गिनती पर सड़कों पर निकले श्रमिक। ये भारत बंद 4 नए लेबर कोड्स के खिलाफ, बिजली विधेयक 2025 के खिलाफ, बीज विधेयक 2025 के खिलाफ, बीवी ग्रामक अधिनियम 2025 के खिलाफ, वो मतलब उसको वापस लेने के लिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर की बहाली को है, सभी श्रमिक योजना कर्मियों सहित के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने और श्रमिकों की अन्य कई मांगों को लेकर किया गया है। यहां दूसरी तरफ जरा देखिए, देशव्यापी मजदूर हड़ताल, ये तस्वीर निकलकर अलग अलग जगह आई जहां महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हाँ, इसमें लाल रंग से कुछ लोगों को दिक्कत होती है जो वामपंथियों को दिन रात कोसते हैं। वामपंथियों को कोस कोस के वो बात अलग है कि जब कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी तब वामपंथियों का समर्थन लेने से इन्हें कोई गुरेज नहीं था, कोई गुरेज नहीं। जिन वामपंथियों को वामपंथी है तो वामपंथी कहते हैं ना, उन वामपंथियों का जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन ले रखा तो दिक्कत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तब दिक्कत नहीं है। जब आपातकाल लगा और जब ये लोग साथ खड़े थे जनसंघ के, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब है जब ये इनके योजनाओं के खिलाफ कुछ बोले तो इन्हें उनकी विचारधारा से दिक्कत। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों, खासकर ये वाली बीजेपी, इसका एक एजेंडा रहा है 2014 के बाद से, लगातार आप सुनेंगे, चाहे ये पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियां, दोनों को अलगाववादी घोषित कर, अलगाववादी पार्टी, अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित पार्टियां घोषित करने में जुटे रहे। लेकिन जैसे ही सत्ता की बारी आई, गोद में जाकर बैठ गए थे। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई। ये इनका चरित्र बता रहा हूं। आप इनके साथ हैं तो वो राष्ट्रवादी पार्टी होगा, वो व्यक्ति भी राष्ट्रवादी हो जाएगा। बस इधर उधर जाए तो कहेंगे इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं, ये इनकी आदत है। खैर, भारत बंद में वामपंथी दलों सहित कांग्रेस के मजदूर संगठन ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इसका समर्थन किया। बंद महंगाई, बेरोजगारी जैसे विकराल समस्याओं के खिलाफ भी मोदी सरकार देश बेच रही है, इस तरह के आरोप इसमें लगाए गए हैं। अब यहां जरा देखिए, यहां भी संसद के गलियारे में क्या हुआ था, उसके बाद ये बंद बुलाया गया था। देखिए पहले। तो ट्रेड डील को लेकर यह था, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जनता के हितों का समझौता कर दिया, आरोप है श्रीनिवास बीवी का। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ धोखा भी किया, जिसके चलते किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। आज विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जनहित की आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। यह भी एक खबर निकली और जाते आते एक खबर और देखिए, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अनदेखा करते हुए अमेरिका के साथ ने डील करी है जिसमें किसान का जीवन मुश्किल में हो गया है। मनरेगा के मूल रूप में परिवर्तन करना। तो किसानों के हितों की अनदेखी करके जो मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ डील की, उसके बाद जो नित्य संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान को बचाने के लिए, मनरेगा के मूल स्वरूप बचाने के लिए गौतम बुद्ध नगर में भी पद यात्रा निकाली गई। हर जगह बंद का असर देखने को मिला। नमस्कार।